Hello everyone, welcome back to our channel. So now we are solving question number 4th C part. So it says हमें वॉल्यूम निकालना है सॉलिड D where D is the intersection of the solid sphere this and this. ठीक है, तो अब इसका देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. सो वॉल्यूम का एक तो सिंपल सा तरीका होता है ट्रिपल इंटीग्रल dv. ठीक है, सो दिस इज़ द वॉल्यूम का फॉर्मूला. अब इसमें क्या dv मतलब dv क्या होता है, dx dy dz होता है. तो अब देखो हमारे पास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है. जैसे ऊपर हमने सेटअप किया था ना, तब हमने ये बात करी थी कि कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है. तो सेटअप करते हुए तो हमने कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया, बट सॉल्व करते हुए वी यूज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सब यूज़ करते हैं. सो लेट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा. ठीक है, और हमारा फिर क्या आ जाएगा dx dy, मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ r dr d थीटा. ठीक है, सो जो हमारा ये सॉलिड स्फेयर है जिससे बाउंड हो रखा है, ठीक है, जेड स्क्वायर की लिमिट यहीं से आएगी विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9. तो ये क्या बन गया, इट बिकम्स, ये आर स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज़ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9. मतलब जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 9 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 9 माइनस आर स्क्वायर है. ठीक है, और आर की वैल्यू दूसरा हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1. तो मतलब आर स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेकर 0 तक. तो आर की लिमिट्स ये, एंड थीटा की अभी तक हमें कुछ बोले नहीं, तो 0 से 2 पाई ही लेते हैं. यहाँ पे 0 से 2 पाई, पहले भी 0 से 2 पाई. कन्फ्यूजन होती है किसी किसी को कि कब हमें पता चलेगा 0 से 2 पाई. अभी तक कुछ बोला नहीं है ना, तो 0 से 2 पाई लो जनरल. ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कल हम कंसिडर कर रहे हैं, पूरा सर्कल. अगर बाई चांस सर्कल आधा हो जाए या फोर्थ मतलब क्वार्टर ले रहे हैं सर्कल का, तो तब हम थीटा चेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन है, इवेलुएट द एरिया बाउंडेड बाय आर इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा. यहाँ पे हमें आर को पॉजिटिव रखना है. तो आर पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, है ना. क्योंकि कॉस थीटा तभी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पे पॉजिटिव होता है. तो आप थीटा क्या लोगे, -π/2 से π/2. यहाँ पे ऐसा होगा. ठीक है, तो जब ये वाले क्वेश्चन की वीडियो आएगी तब आप वहाँ पे देखना. ओके, तो यहाँ पे तो अभी हमने 0 से 2 पाई लिया थीटा को. अब हम सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट करें वहाँ पे. सो वी आर गेटिंग v इक्वल्स टू, ऑन सब्सटीट्यूटिंग, देखो पहले मैं थीटा की वैल्यू लिख दे रही हूँ 0 से 2 पाई, आर की वैल्यू 0 से 1 एंड जेड की वैल्यू देखो माइनस अंडर रूट दिस से दिस है. तो देखो ये चीज़ ना सिमेट्रिकल होती है, तो हम सिंपल 0 से अंडर रूट 9 माइनस आर स्क्वायर तक कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको डबल कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि हमें डबल करना है, तो आप डायरेक्टली इससे यहाँ तक कैलकुलेट करोगे, आंसर सेम आएगा. ईजी कैलकुलेशन के लिए वी जस्ट टेक 0 से अंडर रूट 9 माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, और डबल कर देते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. जब भी ऐसा है माइनस का अंडर रूट फिर प्लस का अंडर रूट सेम, तो तब ऐसा कर सकते हैं आप. ओके, सो यहाँ पे आर देखो dv था, तो dv की वैल्यू क्या होती है, dx dy dz. z को तो हमने चेंज नहीं किया और z की ही सबसे पहले लिमिट है, तो dz dx dy के बदले क्या लिख देते हैं, r dr d थीटा. तो इस r को मैं ज़रा पहले लिख देती हूँ. ठीक है, तो इसका dz का इंटीग्रल क्या होगा z, क्योंकि r तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. तो 0 से लेकर 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई में 0 से लेकर 1 r टाइम्स z की लिमिट डालेंगे अब हम 0 से लेकर अंडर रूट 9 माइनस आर स्क्वायर तक. दिस इज़ 2 टाइम्स 0 से 2 पाई, 0 से 1 r इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब सॉरी 9 माइनस आर स्क्वायर dr d थीटा. अब देखो ये 2r अंडर रूट 9 माइनस आर स्क्वायर लिखा हुआ है. अगर पूरा मैं 9 माइनस आर स्क्वायर को t मान लूँ, तो 2r dr क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा. तो सो लेट 9 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू t. ठीक है, इजी कैलकुलेशन. ये चीज़ आप 12th क्लास में इंटीग्रेशंस में करते थे.
ठीक है, सब्सटीट्यूशन करते थे। तो यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो 9 माइनस आर स्क्वायर को मैंने टी ले लिया, तो -2r dr इज़ इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो -2r चाहिए तो मैंने माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो -2r dr क्या बन गया, मेरा dt बन गया। तो जस्ट सब्सटीट्यूट 0 से 2 पाए। अब ये r की लिमिट है 0 से 1, तो यहाँ पे आपको t की लिमिट डालनी है। t की लिमिट मैंने एक बार वापस से सिखाई थी, पहले वापस से सीखेंगे। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं -2r को dt d थीटा, और ये बन गया √t। ठीक है, अब देखो t की लिमिट क्या होगी, r की लिमिट से पता चलती है। जब r 0 है तो t क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, 9। ठीक है, और जब r की वैल्यू 1 है तो t क्या आ रहा है मेरे पास, 8। ठीक है, समझ आया? तो यही है √t का आंसर क्या होगा, या -1 लिखना मत भूलना, कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। √t इज़ 0 से 2 पाए -1, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है। इट इज़ t की पावर हाफ +1 अपॉन में हाफ +1। दिस इज़ t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2। लिमिट डालेंगे हम 9 से लेकर 8 तक d थीटा। इट इज़ इक्वल्स टू -1 0 से 2 पाए। 8 पे वैल्यू बताओ क्या होगी, यहाँ पे 8 पे होगा इसे √2। ठीक है, देखो ये होगा ना, देखो 8 की पावर 3/2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, उसकी भी पावर 3/2 विच इज़ 2 की पावर हाफ। इट इज़ √2, तो इट इज़ 2√2/3 -9 का हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई इसमें। 8 की पावर 3/2 है, मतलब इट्स 8√8 आएगा ना। 8 की पावर 3/2 मतलब 8√8 आएगा, क्योंकि इट मीन्स 8 का क्यूब करना है, फिर उसका √ ले लेना है, तो इट इज़ 8√8। ठीक है, सो 2 टाइम्स 8√8, 2 टाइम्स 8√8 अपॉन में 3 माइनस 2 टाइम्स 9√9/3। ठीक है, तो इससे आंसर क्या आएगा देखो, और d थीटा लगा दो, कोई भी थीटा का टर्म नहीं है, डायरेक्टली थीटा आ जाएगा। सो इट इज़ -1। ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो 16√8 इज़ इंटू में 2√2 माइनस 2 इंटू में 9 18, और √9 से भी 3 निकला अपॉन में 3, एंड d थीटा की जब लिमिट्स वो कलर लगा दिए तो 2 पाई आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करो, ज़रा सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर एज। कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे ना कि 2 पाई डायरेक्टली क्यों लिख दिया। देखो ये जो भी आंसर है ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर निकल सकता है, अंदर सिर्फ बचेगा 0 से 2 पाई d थीटा का इंटीग्रल विच इज़ थीटा, और थीटा की लिमिट्स लगा दोगे 0 से 2 पाई पे, तो 2 पाई आ गया। इनटू में ये कांस्टेंट है ही, से आ जाएगा, माइनस भी अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 = 54, 54/3, ऐसे तो 3 कट हो जाएगा, तो 18 माइनस दिस इज़ 16 2 = 32√2 इंटू में 2 पाई, और यहाँ पे अपॉन में 3 भी आ रहा है। यहाँ से हम 3 कॉमन, मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं। इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9 माइनस 16√2/3 इंटू में 4 पाई। ठीक है, 3 अगर एलसीएम ले लिया आपने तो इट इज़ 4 पाई, मैं आगे लिख रही हूँ 4 पाई/3 ब्रैकेट में 3 9 = 27 माइनस 16√2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सी कैलकुलेशन थी, बट येस दिस इज़ द आंसर। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, अच्छे से करना, इंटीग्रल ज़रूर देखना, और अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बदल रहे हो तो ज़रूर बदलना। ठीक है, आपके पास ये वाली सारी वीडियोस आ जाएंगी, ये भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना। जो फर्स्ट का ये बी पार्ट है ना, ये हमारे कोर्स जैसा मतलब था नहीं है ऐसा, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, और मुझे आ भी नहीं रहा है, मतलब ये सिलेबस में नहीं था ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो बस अभी यही सारे सॉल्व कर रहे हैं।
एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई डाउट हो तो. ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.